क्लास 8 के लिए संस्कृत ग्रामर। पिछले क्लास में पद की बात बताए थे, उसमें क्रियापद और नामपद आते हैं। तो क्रियापद की बात हो चुकी थी। आज नामपद की बात हम करेंगे। नामपद यानी नॉन वर्ब वर्ड। इसके अंतर्गत हम नामपद इज ऑफ 4 काइंड्स नॉर्मली: संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, अव्यय इंडिक्लिनेबल। इसके अंतर्गत आता है प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो ये हैं, ये नामपद के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले संज्ञा की बात हम करेंगे, नाउन की बात करेंगे। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। नाउन कहते हैं कि किसी भी नाम का वर्णित रूप संज्ञा कहलाता है। किसी भी नाम का वर्णित रूप अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम जो आता है, उसमें उसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इसमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये 4 जो फीचर हैं, काइंड्स हैं, इसके एक एक करके हम बता रहे हैं। संज्ञा, ए नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। और प्रोनाउन कहा गया, ए प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव refers to what a noun or a pronoun stands for. A non-verb word, noun or pronoun or adjective has 4 features namely. अब ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय हैं, ये 4, इसका आकृति क्या है, ये चारों की आकृति, इसका स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम बता रहे हैं कि ये भी 4 फीचर में आते हैं। एक आता है पहला जेंडर, दूसरा पर्सन, तीसरा नंबर और चौथा केस। जेंडर लिंग, पर्सन पुरुष, नंबर वचन और 4th केस कारक। इसी के विषय में हम आगे लिखेंगे। पहला आता है लिंग, जेंडर।
इस प्रकार पहला जेंडर है लिंग। इसमें कहा गया कि इस लिंग का आकृति जो है वह पद पर वर्ड इज कॉल्ड ए जेंडर विच इंडिकेट्स दैट वन इज ए मेल बीइंग और वन इज ए फीमेल बीइंग और द थिंग्स इज लाइफलेस। तो इसमें कहा गया कि लिंग के 4 प्रकार बताए गए। एक होता है कि जिसमें ये बताया जाता है, ये इंडिकेट किया जाता है कि यह मेल है यानी पुरुष है, और दूसरा फीमेल है यानी स्त्री है, स्त्रीलिंग है, और जो लाइफलेस जिसके कोई अस्तित्व नहीं होता उसको हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको 4 प्रकार से इसको बताया गया। पहला है मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम कहते हैं पुरुष, और दूसरा है फेमिनिन जेंडर जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं। मैस्कुलिन को पुल्लिंग और फेमिनिन को स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर जो होता है जिसका कोई लाइफ नहीं होता है, और म्यूटर ये भी नपुंसक लिंग है। ये सारे लाइफलेस होते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वैसे संस्कृत में केवल 3 ही बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग का हम देखेंगे कि पुल्लिंग में जहाँ की पुरुष समुदाय की बात आती है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष समुदाय यानी जहाँ मेल ग्रुप की बात आएगी उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जहाँ स्त्री समुदाय की बात आती है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जहाँ इनमें से कुछ भी नहीं हमें दिखता है या हम समझते हैं उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर होता है क्या है, ये पुल्लिंग की बात आती है। फेमिनिन में स्टैंडिंग ए फीमेल बीइंग इज इन फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन में ए वर्ड स्टैंडिंग फॉर ए मेल बीइंग इज इन मैस्कुलिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर में आता है ए वर्ड स्टैंडिंग ए फीमेल बीइंग इन फेमिनिन जेंडर, और कॉमन जेंडर में ए वर्ड दैट मे स्टैंड फॉर ए मेल बीइंग और फॉर ए फीमेल बीइंग इज इन कॉमन जेंडर, जैसे चाइल्ड, फ्रेंड्स, एनिमी, टीचर, डॉक्टर etc। ये सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। कौन कौन? बच्चा, मित्र, शिक्षक, डॉक्टर आदि, ये सारे शब्द जो हैं ये कॉमन जेंडर में आते हैं। और न्यूटर जेंडर होता है ए वर्ड स्टैंडिंग फॉर ए लाइफलेस थिंग इज इन न्यूटर जेंडर, but those gender rules are not only followed। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जेंडर की बात हुई, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर और नपुंसक लिंग। अब दूसरा आता है इसमें वचन।
तो संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। 3 genders, 3 numbers, 3 persons, ये 3 संस्कृत में होते हैं। वैसे हिंदी और इंग्लिश में 2 ही बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं।